मोदी के मोहब्बत में देश हुआ खोखा, मिला नौजवानों गरीबों का धोखा, कई के मीटिंग पूंजीपतियन के साथ में देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में। ने जो पत्थर चूरती थी भगवती देवी, उसको एमएलए बनाने का काम किया, एमपी से टिकट देने का काम किया। सम्राट चौधरी कहां से पैदा हुए? सम्राट चौधरी यही आरजेडी से पैदा हुए। 17 साल में पैसा नहीं हुआ, जेब से पैसा लाओगे, अपने बाप कन से पैसा लाओगे, ये कहाँ का पैसा था? कैसे विकास हुआ और कैसे नियुक्ति पत्र मिली? मौसम ये जिस दिन बदली तेरी होगी खत्म कहानी। कहा गया है ना कि जब नाव डूबता है तो सबसे पहले वहां से कौन भागता है पता है? चूहा। तो वहां से भाग के चले आए, छड़प के भाग आए कहाँ? जदयू में। तो जदयू में भी क्या किए कि पिता शकुनी चौधरी दूसरी पार्टी में और बेटा सम्राट चौधरी दूसरी पार्टी में। ये सब राजनीति में प्रोपगंडा, वॉशिंग मशीन है भाजपा। इधर से जाइए, उधर से आप फ्रेश होके आ जाइएगा। सब जानूंगा सम्राट चौधरी को। चैलेंज, खुले चैलेंज है सम्राट चौधरी को, हाँ, कि मेरे एरिया में आके हम श्रवण कुमार का सम्राट चौधरी नेता हो, कोई भी सब अपना खर्च करके आए हुए हैं, अपना खा रहे हैं बेचारे। नीतीश कुमार जी बोलते हैं उनके पेट में दर्द क्यों हो रही है? नरेंद्र मोदी जी के पेट में दर्द क्यों हो रही है? के पास भेज दिया गया। ये सब राजनीति में प्रोपगंडा, वॉशिंग मशीन है भाजपा। इधर से जाइए, उधर से आप फ्रेश होके आ जाइएगा, सब निकल जाएगा। तो ये सिर्फ पलटी कुमार नहीं है, सम्राट चौधरी भी पलटी कुमार है, भाजपा भी पलटी कुमार है। ये आपको हम कहना चाह रहे थे। मुख्य बात ये था, कई बार सारे नेता बोल चुके हैं कि अब नीतीश के लिए जगह नहीं है। खुले चुनौती देता हूँ, मैं जेडीयू के आदमी था, मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ। सम्राट चौधरी मेरे क्षेत्र में आके पैक्स अध्यक्ष जीत के बता दे करण यादव के सामने, तब जानूंगा सम्राट चौधरी को। चैलेंज, खुले चैलेंज है सम्राट चौधरी को, हाँ, कि मेरे एरिया में आके हम श्रवण कुमार का सम्राट चौधरी के इतिहास पर जाइए। सम्राट चौधरी के पहले इतिहास पर जाइए। सम्राट चौधरी कहां से पैदा हुए? सम्राट चौधरी यही आरजेडी से पैदा हुए। इनको उम्र भी नहीं हुआ था, लेकिन इनके पिता शकुनी चौधरी के माने लालू जी से संबंध बढ़िया रहने के कारण सीधा सीधी समझिए इनको मंत्री बना दिया गया। कौन मंत्री बनाया? यही आरजेडी सबसे पहले पहचान दिलाया इनको, सम्राट चौधरी जी को। लेकिन इनको उम्र नहीं होने के कारण इनको फिर सदन से बाहर किया गया विपक्ष के अथी पर। तो वहां से हटके फिर यही आदमी जब आरजेडी माने सरकार में नहीं आ पा रही थी, तो कहा गया है ना कि जब नाव डूबता है तो सबसे पहले वहां से कौन भागता है पता है? चूहा। तो वहां से भाग के चले आए, छड़प के भाग आए कहाँ? जदयू में। तो जदयू में भी क्या किए कि पिता शकुनी चौधरी दूसरी पार्टी में और बेटा सम्राट चौधरी दूसरी पार्टी में। ये आप लोग हमसे भली बात और बढ़िया से जानते होंगे, हो सकता हमको पूरा याद नहीं, काहे कि हम वक्ता हैं नहीं। हम लोग तो आ गए, भिड़ा दिए तो कुछ बोल लिए, बस इतने हम लोग हैं। तो ये पिताजी अलग पार्टी में और ये अलग पार्टी में। फिर इन पर आरोप लगा पार्टी के साथ गद्दारी करे के। फिर नीतीश जी इनको इस तरह से बेइज्जती करके हटाए कि माने इनका सदस्यता भी रद्द करवाए। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? देखिए मोहम्मद अताउल्लाह खान, कहाँ से आए हैं? गया से आए हैं। क्या माहौल है, किधर हैं आप लोग? देखिए माहौल तो आप मीडिया के भाई हैं, मैं सब आपको पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये आप जैसे सैलाब आप खुद देख रहे हैं, नज़र के सामने हैं, बिना बुलाए अपना झोला लेकर, थैला लेकर, पैसा खर्च करके, किराया खर्च करके यहाँ आए हुए हैं। चाहे वो सीपीआई के आदमी हो, चाहे माले के आदमी हो, चाहे कांग्रेस के आदमी हो, आरजेडी के नेता हो, कोई भी सब अपना खर्च करके आए हुए हैं, अपना खा रहे हैं बेचारे। नीतीश कुमार जी बोलते हैं उनके पेट में दर्द क्यों हो रही है? नरेंद्र मोदी जी के पेट में दर्द क्यों हो रही है? बोलते हैं कि परिवारवाद हो रहा है। परिवारवाद आज होता तो भाई साहब हम बोलना चाहते हैं कि आज इस मंच पर, गांधी मैदान के मंच पर, आज मनोज झा अध्यक्षता कर रहे हैं। आज मनोज झा अध्यक्षता कर रहे हैं। आज मनोज झा अध्यक्षता कर रहे हैं। आप कौन समाज के आदमी हैं? आप देख रहे हैं आरजेडी के अध्यक्ष कई सालों से जगता बाबू हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं। आप देखा भागवती देवी जहां पत्थर चूरती थी, भगवान बुद्ध की धरती है, विष्णु की धरती है। हर जगह पूरे देश विदेश से लोग भगवान
कि वहाँ वो बुद्ध की धरती पर पूजा करने आते हैं बोधगया में। बोधगया में लालू यादव ने जो पत्थर चूरती थी भगवती देवी, उसको एमएलए बनाने का काम किया, एमपी से टिकट देने का काम किया। भगवती देवी एमपी थी, समता देवी उनकी बेटी, वो भी एमएलए रही है। बोलते हैं नीतीश कुमार जी कहते हैं विकास की बात। विकास की बात जब 17 साल नीतीश कुमार रहे बिहार के सीएम, बिहार के मुखिया रहे, और तेजस्वी यादव जी 1.5 साल रहे, 17 महीना रहे, 17 महीना बिहार के सीएम रहे, डिप्टी सीएम रहे। 17 साल बनाम 17 महीने में इन्होंने विकास किया और नौकरी देने का काम किया। इसी गांधी मैदान में 5000 नियुक्ति पत्र देने का काम किया। कहां से पैसा आया? 5 लाख देने का काम किया, कहां से पैसा आया? बोलते हैं कि तुम अपने बाप कन से पैसा लाओगे, हैं? 17 साल में पैसा नहीं हुआ, जेब से पैसा लाओगे, अपने बाप कन से पैसा लाओगे? ये कहां का पैसा था? कैसे विकास हुआ और कैसे नियुक्ति पत्र मिली? नीतीश कुमार जी सिर्फ आप देखा नजर के सामने कि कल नरेंद्र मोदी जी के औरंगाबाद मंच पर थे, बराबर यहाँ विशेष राज्य का दर्जे की बात करते रहे, जुमलेबाजी की बात किया, यहाँ बहलावा देने की बात किया। क्यों नहीं मंच पर औरंगाबाद की सभा में नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आप घोषणा कर दीजिए सर, हम बराबर 17 साल से चिल्लाते रहे, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, आज विशेष राज्य का दर्जा का आज घोषणा कर दी। चले गए विशेष दर्जा मिलेगा, कहाँ मिलेगा? एक सेकंड, कहना है नीतीश के लिए, आज जो हमारे देश की जो आज पलटू राम है, आज मोदी के साथ में मिले, उनके लिए कहना है बाबू रे, कहना है तेरे हाथ में है सत्ता और सर से बहा लो पानी, मौसम ये जिस दिन बदली तेरी होगी खत्म कहानी। आज हमारे देश के साथ नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, आज बेरोजगारों के साथ शिक्षा नौकरी के लिए जाते हैं। आज देखिए राम मंदिर की बात करते हैं, आज ये साहब बोले राम मंदिर में आज वो गए तो आज हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा है। हम कॉमरेड हैं, हम बाबा साहेब के मिशन की बात करते हैं, मेरा नाम गुलशन बिहारी है, मिशन गायक हैं। तो आज हेलीकॉप्टर से आज राम मंदिर के उद्घाटन होता है। आज हमारे देश के बेरोजगार युवा लोग आज अपने रोजगार के लिए अगर सड़क पर उतरता है, उनको साथ क्या सलूक होता है आप जानते हैं? गोली बंदूक आंसू गैस। आज हमारे किसान के उनको लिए कहना है, आज हम भी, मेरा पैसा भी फंसा हुआ है, उनको लिए कहना है कि मोदी के मोहब्बत में देश हुआ खोखा, मिला नौजवानों गरीबों का धोखा, कई के मीटिंग पूंजीपतियन के साथ में देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में। देशवा बेच है ना बात, देशवा बेच स्मृति ईरानी के साथ रात में, इसमें स्मृति ईरानी भी है। अब शब्द बातों का प्रयोग मत कीजिए आप लोग। हाँ आप बताइए, ये बताइए जो आप लोग बताया जा रहा है कि जो मुसलमान भाई हैं राजद से कट गए हैं, ना ही कांग्रेस की तरफ है, ना ही राजद की तरफ है, और ना ही जेडीयू की तरफ है, ये लोग जा रहे हैं ओवैसी की तरफ। देखिए शुरू से आज तक आरजेडी के साथ रहा, माइनॉरिटी लोग, अकलियत के समाज लोग शुरू से महागठबंधन के साथ रहा। चाहे कोई भी आ जाए, एक वोट मिलने को नहीं है, जो भी आता है वो वोट कटवा है, वोट कटवा है, उससे कोई मिलने जुलने को नहीं है। वोट कटवा है कौन? वैसी बिल्कुल है, उनको तो पैसा मिलता है, नरेंद्र मोदी जी पैसा मिलते हैं। भाजपा का बी टीम है, सारे नेता के ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पहुंचा है। सारे विपक्ष को एक ही नारा है, एक ही काम है, विपक्ष मुक्त भारत। आप ओवैसी के ऊपर एक बता दीजिए रेट पड़ा हो। जेल भेजते हैं, इनको क्यों नहीं भेजते? क्या नहीं बोले हैं नरेंद्र मोदी जी को, क्यों नहीं जेल भेजते हैं? भेज दे। देखिए नरेंद्र मोदी जी, आप देखा नरेंद्र मोदी जी कहा कि हम हर साल 14 से चिल्ला रहे हैं कि हमको वोट दे दो माँ बहनों। 14 साल में हम 2 करोड़ हर साल नौकरी युवा को देंगे, कहाँ दिया? कहाँ दिया? एक भी नहीं दिया। फिर जो है कहा कि जनधन खाता खोल दो, गरीब लोग खाता खुलवा दो, हाँ काला धन लाएंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कुछ नहीं दिया। किसान कोई चप्पल में नहीं चलेगा, हवाई जहाज में चलेगा। अरे भाई जूता चप्पल मारेंगे किसान को। किसान का तो आप देखिए लिए क्या किया है, हैं? काम किसान चप्पल पहनने वाला किसान भी हवाई जहाज में चलेगा, मोदी बोले थे। अरे भैया रौंद है, कहे कहीं रौंद देंगे,
ट्रैक्टर से रौंद देंगे किसान को अगर बोलोगे, अगर मेरे खिलाफ बोलोगे मीडिया के भाई भी तो जेल भेज देंगे वो। इसलिए डर से, चाहे आरजेडी के लोग हो, महागठबंधन के लोग हो, आप देखा कि जबरदस्ती उनको झांस दबा के धमका के कि जेल ठूस देंगे, चले आओ। नीतीश को नहीं, नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार और आपके बीजेपी के लोग, नीतीश कुमार और हमारे नहीं, ये मत बोलिए। नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी बोले कि अगर नहीं आओगे इधर तो जेल में ठूस देंगे। बेचारे डर से लोग चले आ रहे हैं, धमकी आ रहे हैं। आपके विधायक भी भाग के जा रहे हैं। मेरे विधायक कहाँ कोई भागेंगे? 5-5 विधायक चल अरे भाई वो भागे तो डर से भगा रहे हैं लोग कि जब आप देखा आप देखा कि जब जो है शपथ ग्रहण ले रहे हैं तेजस्वी यादव जी, 14 ठिकानों पर छापा पड़ रहा। क्यों? देखिए बिहार में एक मुखिया के ऊपर छापा मार दीजिए, कोई भी मुखिया के ऊपर आप छापा मार दीजिए, मुझे दे दीजिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दे दीजिए। एक मुखिया जब नहीं बच सकता है, कुछ न कुछ कागज खराबी होगा, कहीं अराजकता होगी, तो एक विधायक, एमपी, सांसद, मंत्री, ये बड़े बड़े ओहदे होते हैं और बहुत सारा पब्लिकली काम होता है, क्षेत्र में काम होता है। अगर कहीं कोई खामी रहा, और ये सरकार क्या कर रही है, 14 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी छोटी छोटी जो है केस को खोद के निकाल ठान लिया गया, इसको उखाड़ फेंकना है बीजेपी को। महागठबंधन 24 साल, 14 में 24 में भैया 24 में निश्चित है कि महागठबंधन की सरकार 24 में बनेगी और तेजस्वी यादव बिहार के 25 में सीएम बनेंगे। चलिए, तेजस्वी यादव 25 में बिहार का सीएम बनेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे तो पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।